हम दिन प्रतिदिन की लाइफ में अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। वो वस्तुएं और सेवाएं हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा उपलब्ध होती है। जैसे आप बैंकिंग सेवा का उपभोग बैंक द्वारा करते हैं। आप परिवहन की सुविधा का उपभोग परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त संस्थाओं के द्वारा करते हैं। आप संचार व्यवस्था का उपभोग स्थापित मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के द्वारा करते हैं। अब ये सभी संस्थाओं को आप बिजली विभाग जो बिजली यूज करते हैं वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है। लेकिन इन सभी संस्थाओं के बारे में आपने देखा होगा कि इन सभी संस्थाओं के बारे में जो हम अगर सरकारी बस का यूज़ करते हैं, हम सरकारी बिजली विभाग से बिजली खरीदते हैं या अन्य कोई सेवा हम उसका उपभोग करते हैं, तो हमें उन्हें सामान्य जीवन में सरकारी विभाग कह देते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट कह देते हैं या सरकारी कंपनी कह देते हैं। जैसे ये सरकारी बैंक है, ये सरकारी बिजली डिपार्टमेंट है, ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। लेकिन वाणिज्य की भाषा में हम इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। तो आज हम सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब संकुचित अर्थ में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वे क्षेत्र जिनका स्वामित्व और प्रबंधन जिसे कहते हैं वो और नियंत्रण सरकार के हाथ में हो। अब सरकार कौन सी होंगी? वो सरकार केंद्रीय सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी हो सकती है। विस्तृत अर्थ में अगर हम बात करें तो व्यावसायिक औद्योगिक इकाइयां जो हैं जिनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उनका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण, ये इनमें से कोई एक या दोनों सरकार के हाथ में हो तो वह सार्वजनिक उपक्रम कहलाएगा। परिभाषाओं के बारे में बात करें तो मिस्टर एस खेरा कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार अथवा केंद्र या राज्य सरकार जिन उपक्रमों का संचालन करते हैं वो चाहे अकेले हों या संयुक्त रूप से हों, उन्हीं सभी औद्योगिक क्रियाओं को या उन सभी आर्थिक क्रियाओं को सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। NL माल्या के अनुसार वह उपक्रम, निगम, कंपनियां जो औद्योगिक और व्यापारिक क्रियाओं में संलग्न है, उनका स्वामित्व, उनका नियंत्रण, स्वामित्व और नियंत्रण दोनों सरकार के हाथ में हो, उन्हें हम सार्वजनिक उपक्रम कहेंगे। अब इनमें हम अगर बात करें तो वह स्वयं शासित भी हो सकते हैं और अर्ध स्वयं शासित भी हो सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से सरकार उन्हें चलाती हो या सरकार उसमें पूर्ण रूप से योगदान न देके पार्शियली सरकार का इंटरवेंशन हो। तो ये सभी चीज़ें या ये सभी जो कंपनियां हैं, ये सभी जो उपक्रम हैं, ये सभी जो निगम हैं, ये सब सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत काम करने वाले सभी जो संस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। वह
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और एक निश्चित मूल्य के बदले में वो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। वे सभी उपक्रम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतरप्रांतीय या अंतर म्युनिसिपल प्रकृति के हो सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपक्रमों का स्वामित्व, प्रबंध, संचालन, नियंत्रण केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों के अंतर्गत आता हो तो वह सभी पब्लिक अथॉरिटी या सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक उपक्रम कहलाएंगे। अब सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लोक क्षेत्र, राजकीय या सरकारी उपक्रम, लोक उद्यम, लोक क्षेत्र तो हमने बात कर ही ली, सार्वजनिक उद्योग, ये सभी शब्दों के द्वारा हम सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं या जो सरकारी जैसे हम नाम देते हैं उनके बारे में कह सकते हैं।